भगवते वासुदेवाय। निरंतर मन ही मन में आपका गुणगान होता रहे, उससे क्या फायदा हो जाएगा? कथा का डबल फायदा होगा सुनने का। जिस प्रकार से बहुत मैल किसी कपड़े में लग जाता है तो बहुत सारा साबुन मलना पड़ता है, तो इस शरीर रूपी कपड़े में इतना मैल हमारे लग चुका है, अब बार 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 इतना प्रयास करना पड़ेगा इस मैला कपड़े शरीर का पाप से जो मैल लग चुका है ये धुल जाए। इसको धोने का सिर्फ एक साबुन बना है, तो वो है भगवान का नाम। कानों से सुने, आंखों से दर्शन करें, पांव से आप चल करके यहाँ आए हैं, हाथों से किसी की सेवा हो जाए और जीवा से किसी का गुणगान हो जाए। जब ऐसा आप भाव प्रकट करेंगे तो आपके सब जितने पाप नष्ट हो जाएंगे। यही कथा का नियम है। तीसरी बात, आप सब लोग जानते हैं, हम तो बेले आदमी हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। काम तो आप अपने घर में जाके करते ही हैं, हर रोज ही करते हैं। आप थके हुए आते हैं, मुझे पता है। कोई चढ़ाई चढ़ के आता है, कोई उतर के आता है कथा सुनने के लिए। सुबह आप घर का काम के आप थके वो भी होते हैं, और इधर थोड़ा सा अब गर्मी भी उतर बढ़ी रही है, और माहौल फिर ऐसा बन जाता है कि नींद सबसे पहले घेरती है आदमी को कथा के बीच में। तो मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था, अगर आपको आलस्य आ रहा हो, आलस्य का आते आते जो आपका मुख है वो आप कभी भी मेरी तरफ ना खोले, ठीक है जी? हाँ जी, मुंह में हाथ लगा दीजिए या अपना सर झुका दीजिए, क्योंकि आलस्य जितना दबाओगे उतना दबा रहेगा, जितना निकालोगे ना दूसरा भी सो जाएगा। पर कथा में सबसे बड़ी समस्या यही है, जिस व्यक्ति को नींद की समस्या हो ना, उसको दवाई खाने की आवश्यकता नहीं, उसको कथा में बिठा दो, बीचों बीच सो जाएगा, उसको दवाई खाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि कथा में ध्यान दीजिएगा, कथा को शाप है, कथा को शाप नहीं, राम जी को शाप है। जहां राम जी की कथा होगी, कुंभकर्ण की धर्मपत्नी निद्रा देवी, उसने शाप दिया था, राम जहां तेरी कथा होगी वहां पर मैं निद्रा, ये नींद, मैं वहां पर जाऊंगी, मुझे भी कथा सुननी है। राम जी ने बोला तुझे कथा में छोड़ेगा कौन, तेरे लिए जगह कहाँ होगी, चलो धुंध पड़ेगी तो हमने जगह दे दी। कह रहे जो मन लगा के कथा नहीं सुनेगा, मैं उस व्यक्ति को अपनी गोदी में बिठा दूंगी। हाँ जी, अगर आपको नींद की झपकी आ रही है, समझो आपको निद्रा देवी ने अपनी गोदी में बिठा दिया है, तो क्या होगा? आप सोए रह जाएंगे, जो नींद है वो कथा सुनती रहेगी। इसलिए कथा ना छूटे, आपने बिल्कुल भाव और श्रद्धा के साथ एक चिंतन करते हो भगवान की कथा का गुणगान सुनना है, उसी का ही पुण्य होता है। तो कृष्ण बलदेव भगवान की, भागवत भगवान की ऐसे आप कथा सुने। आइए भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। भागवत जी में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, और वेद व्यास जी के चिंतन के द्वारा भागवत प्रकट हुए हैं, और भगवान गणेश जी की कलम के द्वारा भागवत लिखी गई है। वो कथा अभी आपको मैं सुनाऊंगा। भागवत जी के प्रथम स्कंद में ही वेद व्यास जी महाराज जो नारायण के अवतार हैं, जिन्होंने भागवत को प्रकट किया है, ध्यान से सुनिएगा, वो सबसे पहले भगवान का मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण जैसे हम करते हैं ना, यहाँ आते हैं कुछ 2-4 श्लोक बोलते हैं, वो मंगल का चरण होता है। जब कोई कार्य आप करते हैं ना, सबसे पहले आप भगवान का नाम लेते, इष्ट का नाम लेते। उसी प्रकार से भागवत की रचना करने से पहले वेद व्यास जी ने भगवान का चरणों का ध्यान किया है। तो हम भी ध्यान करें और शुरुआत करें भागवत जी के प्रथम स्कंद का। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्तरया। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा
दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। सद्यो हृद्य कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्। पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बहुत ही सुंदर मंगलाचरण वेदव्यास जी का ये श्लोक गाना बहुत जरूरी है। अगर इन श्लोकों को हम नहीं गाएंगे तो भागवत जी का पुण्य नहीं मिलता है। ये मंगल का आचरण है। क्या बोल रहे हैं? जन्माद्यस्य यतः, जिस व्यक्ति को जन्म से ही संपूर्ण जीवन का ज्ञान है, जन्म से ही संपूर्ण जीवन का ज्ञान है। जब हमारा जन्म हुआ था ना, उस समय हमें सब कुछ ज्ञान नहीं था। आपके घर में बेटा होता है, उस बेटे को बताना पड़ता है, बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारी माता है, हाँ, ये तुम्हारे दादा है, ये तुम्हारी दादी है, ये तुम्हारी मामी है, बताना पड़ता है। स्कूल में जा करके और बताने पड़ते हैं, ABCD लिखवानी पड़ती है, बतानी पड़ती है, फिर जाके दूसरों के बताने के बाद वो व्यक्ति समझ सकता है। ये है, ध्यान देना, ये है संसारिक जीव। लेकिन जन्माद्यस्य यतः, जो जन्म से ही पढ़ा पढ़ाया है, ऐसा कौन है? सत्यम परम धीमहि। ऐसे सत्य सनातन धर्म के रक्षक मेरे श्री कृष्ण हैं। कौन है जी? जोर से बोल दीजिए, कृष्ण है। वेदव्यास जी बोल रहे हैं। उनको किसी के पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, उनको कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है, उनके ऊपर जन्म और मृत्यु का बंधन नहीं है, उनको रोने की आवश्यकता नहीं है, उनको हंसने की भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। क्योंकि वो इतने वैभव संपन्न हैं, वो इतने बड़े गुणवान हैं, उनको देखने के बाद हवा भी बहना बंद कर देती है। क्या कर देती है जी? हवा का काम क्या है? चलना। हवा रुक जाती है जब कृष्ण के दर्शन होते हैं। पर्वत ढह जाते हैं जब कृष्ण के दर्शन होते हैं। भूल जाता है वो दर्शन करते हैं पर्वत की मेरा स्वभाव खड़ा रहना है। तेजो वारी, हाँ, आग की लपटें भूल जाती है कि मुझे जलाना है जब कृष्ण के दर्शन करती है। कौन? आग। हाँ? तेजो वारी मृदा, मिट्टी भूल जाती है कि मैं बिल्कुल खड़ा रहना मेरा स्वभाव है। भगवान के दर्शन करते ही मिट्टी बहना प्रारंभ कर देती है। गौ माता घास चर रही है, कृष्ण के दर्शन होते ही जो मुंह का घास है मुंह में रह जाता है। गौ माता भूल जाती है कि घास चबाना पड़ता है। बताइए, हाँ? क्यों? ऐसा क्या गुण है? सत्यम परम धीमहि। क्योंकि वो हमेशा ही सत्य का आचरण करते हैं। क्या करते हैं वो? सत्य का आचरण। हमेशा सच बोलते हैं और सत्य के पथ पर चलने वाले इंसान से वो प्रेम करते हैं। भगवान का गुणगान करने वाले व्यक्ति से वो कृष्ण प्रेम करते हैं और जन्म और मृत्यु के बंधन से व्यक्ति को मुक्त करते हैं। अच्छा, और व्यास जी से पूछ लिया ये भागवत का फल क्या है? आखिर भागवत सुनने से किस फल की प्राप्ति होती है? ये प्रश्न कर दिया।
और भागवत का अर्थ क्या चल रहा है, क्या अर्थ है? भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान का बन जाए वो व्यक्ति भागवत बन जाता है। कैसे? उदाहरण के तौर पर भगवान का भक्त भागवत होता है। भगवान का भक्त क्या होता है? भागवत। भगवता प्रोक्तम, जिससे भगवान ने एक बार प्रेम कर दिया वो भागवत बन जाता है। महाभागवत प्रहलाद, भागवत जब वो कभी संबोधन करते हैं ना प्रहलाद जी का, तो क्या बोलते हैं? महाभागवत प्रहलाद। और प्रहलाद अजर अमर हो गए, जहां भगवान का गुणगान होगा प्रहलाद का नाम जरूर आएगा। भगवान बोलते हैं जो मेरा भजन करता है मैं उस व्यक्ति को अपने नाम के साथ जोड़ देता हूं। आप लोगों ने कथा सुनी है, श्रद्धा और भाव और मन से अगर आप कथा सुनेंगे तो भगवान की पुस्तक में आप लोगों का नाम भी लिखा जाएगा, ये पक्का। क्योंकि प्रहलाद का नाम भी भगवान ने अपने साथ जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान का गुणगान नहीं छोड़ा। संसार भी व्यक्ति को भजन से दूर करने की लाखों कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप भगवान का नाम लेने में डटे हुए हैं तो समझ लेना आप भागवत बन गए। ये व्यास जी बोल रहे हैं। समझ आ गया? हाँ जी। अच्छा, इससे मिलता क्या है? प्रश्न है, इससे मिलता क्या है? हम बिना स्वार्थ के कुछ भी काम नहीं करते हैं। अगर कुछ आपको नहीं मिलेगा ना तो आप ध्यान दीजिएगा, तो कोई भी काम नहीं आप करेंगे। ये संसार का नियम है। बिना मतलब के लिए कोई नहीं बैठेगा, कुछ मतलब तो होगा तभी तो आप बैठे हैं। तो प्रश्न कर दिया गुरुजी, ये भागवत श्रवण करने से क्या लाभ होता है? सद्यो हृदय अवरुध्यते, जैसे व्यक्ति की एंट्री कथा पंडाल में होती है उसी समय भगवान उस जीव उस व्यक्ति के हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं जी? अवरुद्ध, विराजमान नहीं, अविरुद्ध। सद्यो हृदय अवरुध्यते लिखा है भागवत में, ध्यान देना। अवरुद्ध कौन होता है और विराजमान कौन होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करें। आप हैं विराजमान, मैं हूं, ध्यान देना, अवरुद्ध। कैसे? अवरुद्ध वो होता है जो परतंत्र होता है, वो स्वतंत्र नहीं होता। जो विराजमान होता है वो स्वतंत्र होता है। आप है विराजमान क्योंकि आप परतंत्र नहीं है। कैसे? आपकी इच्छा हुई मुंह खोल दिया, आपकी इच्छा हुई खारिज कर दी, आपकी इच्छा हुई पानी पी लिया, आपकी इच्छा है उठ लिए, टहल के आगे दोबारा। ये क्या है? विराजमान। आपके ऊपर किसी का शासन नहीं है। और मैं हूं अवरुद्ध। खारिश हो रही तो होती रहे, कौन जानेगा भगवान के सिवा। प्यास लग रही है, पानी मैं नहीं पी सकता। हाँ? दर्द कहीं हो रही तो मैं उठ के जा नहीं सकता। तो इस प्रकार से क्या बोलते हैं? भागवत में क्या बोला है? भागवत का पुण्य क्या है, भागवत का लाभ क्या है? सद्यो हृदय अवरुध्यते, जैसे ही व्यक्ति की एंट्री कथा पंडाल में होती है तो भगवान उस व्यक्ति के हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। ध्यान देना, जब आपको कोई बात समझ आए ना तो आप मन में राधे राधे बोलते तालियां जरूर बजाना, वो फिर आपके हृदय तक वो बात जाएगी। ठीक है जी? तो क्या होता है? जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को भगवान अपना बना लेते हैं उसके हृदय में अपना आसन बना लेते हैं, बिठा देते हैं और बैठ जाते हैं जिस आसन पर, वही व्यक्ति ही कथा सुन सकता है, नहीं तो दूसरे को कथा में सुनने की कोई अनुमति नहीं है। इसलिए सद्यो हृदय अवरुध्यते। जैसे जेल में कैदी है और पुलिस वाले की ड्यूटी भी जेल में ही है। अब कैदी भी जेल के अंदर है और पुलिस भी जेल के अंदर है। और हम बोलेंगे देखो कितने लोग जेल के अंदर है, एक ने बोला नहीं नहीं ये पुलिस वाला तो जेल के अंदर है, कहे नहीं इसकी तो ड्यूटी है, एक छुट्टी के बाद घर जाएगा, पर कैदी की छुट्टी शाम को थोड़ी मिलेगी। हाँ जी बोलिए, समझ आ रहा है? हाँ जी ना जी बोलिए जोर से। है तो जेल में,
पर कैदी अवरुद्ध है, पुलिस विराजमान है। पुलिस की शिफ्ट में ड्यूटी लगेगी, अगर 9 से 5 ड्यूटी है तो वो जेल में, पर ड्यूटी जेल में है, शाम को छुट्टी करके आ जाएगा। पर कैदी को कोई छुट्टी नहीं। भगवान बोलते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में कथा का लाभ प्राप्त करना चाहता है, कथा के पंडाल में बैठ करके मनन चिंतन के साथ भगवान का गुणगान सुनता है, मैं उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाता हूं। भगवान ने भगवान को आपने कैद कर दिया, ये मानिए। अच्छा, एक बार वृंदावन की घटना है। सूरदास बाबा जन्म से ही अंधे हैं, उनको बेचारे को जन्म से ही आंखें नहीं है। जन्मांध अंधे सूरदास बाबा चलते हैं और भगवान का गुणगान करते करते चलते हैं। एक दिन क्या हुआ, बहुत बड़ा गड्ढा था। उस गड्ढे में पांव फीसने के द्वारा सूरदास बाबा गिर गए। जैसे गिरे अब आवाज लगा रहे हैं, हे कन्हैया कहाँ हो, यूं बोले। वृंदावन में सच्ची घटना है। तब तक क्या हो गया, भगवान ने सूरदास बाबा को अपना हाथ बढ़ाया और अपने हाथों से सूरदास बाबा को अपने हाथों से गड्ढे से बाहर निकाला। और देख तो सकते नहीं, और जैसे यूं स्पर्श किया, सूरदास बाबा ने यूं स्पर्श किया, इतने कोमल हाथ थे, देख तो सकते नहीं क्योंकि आंखें हैं नहीं। लेकिन सूरदास बाबा, ध्यान देना, भक्त को तो भगवान की पहचान होती है, और जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया भगवान का। मैं जानता हूं तुम किसी के बेटे हैं, कहीं तुम नंद के लाला तो नहीं हो, ये बोला। अब इधर हाथ छुड़ाने की कोशिश की, सूरदास बाबा से हाथ छुड़ाने की कोशिश की। किसने? जोर से बोलिए, अरे जोर से बोल दीजिए। कृष्ण। हाथ छुड़ाने की कोशिश की, कहीं गलती इसको पता लग गया कि ये कृष्ण है तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। हाथ छुड़ाए जात हो, सूरदास बाबा बोल रहे हैं। अरे कौन हो भाई, क्यों हाथ छुड़ा रहे हो तुम अपना? क्या बात है कि मेरे इतने भी हाथ गंदे कि मेरे हाथ से तुम अपना हाथ छुड़ा रहे हो? भगवान ने बोला मैं ग्वाला हूं। ग्वाला? अच्छा, आज तक इतनी जिंदगी मेरी बीत गई, आज तक वो ग्वाला मेरे हाथ नहीं आया। आज मैं खड्डे में गिर गया, गड्ढे में गिर गया, आज ये ग्वाला कहां से पैदा हो गया भाई? ये कोई ग्वाला और नहीं होगा। इतनी दया किसी में नहीं, इतनी करुणा किसी में नहीं। मुझे लग रहा है तुम नंद के लाला हो, मेरे कन्हैया हो। इसी कलिकाल की बात है, बहुत समय पुरानी बात नहीं है। भगवान ने बोला छुड़ा दे, हाथ छोड़ दे, हाथ छोड़ दे, यूं करके। सूरदास बाबा समझ गए, आंखें तो नहीं थी लेकिन भाव समझ गए। हाथ छुड़ाए जात हो, निर्मल जान के मोह, हृदय से गर जाओ तो सबल मैं जानूं तो। सूरदास बाबा ने बोला हाथ छुड़ाए जाए हो निर्मल जान के मोए। अरे मुझ में ताकत नहीं है, तुम बलपूर्वक मेरे हाथों से अपना हाथ छुड़ा रहे हो, इतना तो तुम कर सकते हो। अगर तुम वास्तव में नंद के लाला हो, अगर तुम कृष्ण हो, तो मेरे हृदय को छोड़ के देख लो। इतनी ताकत तो तुम में नहीं है कि तुम मेरे हृदय को छोड़ सको। जानते हैं सूरदास बाबा कि तुम सिर्फ अपना हाथ जुड़ा सकते हैं, मेरे हृदय को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सद्यो हृदय अवरुद्ध थे। मुझे पता है तुम्हारा संकल्प है। मैं इस बात को भी जानता हूं कि तुम्हारा जो संकल्प है वो हमेशा पक्का होता है। जिस भक्त ने तुम्हें अपने हृदय में बांध लिया, तुम जानबूझ करके अगर जाना भी चाहो तो भी तुम हृदय को छोड़ करके जा नहीं सकते। ये तुम्हारी मजबूरी है कन्हैया, छोड़ो। अगर हाथ छोड़ना है तो तुम मेरे हृदय में हो, हृदय तुम जा ही नहीं सकते। और एक बार नारद जी ने वृंदावन की ओर देखा गोपियां बैठी है आंख बंद करके, किसी को नहीं देख रही है।
और आंख बंद करके गोपियां बैठी हैं और नारद जी दौड़े दौड़े आए। अरे कभी तो मैं जानूं, कभी तो मैं सोचूं, ये गोपियां इतनी तपस्या करती है, इतनी तपस्या करती है, तभी तो कन्हैया आगे पीछे डोलता है इसके। नारद जी ने आने के बाद नारद जी ने प्रणाम कर दिया गोपियों के चरणों में। गोपियां उठी, अरे नारद जी हमारे पांव क्यों छू रहे, क्यों छू रहे हमारे पांव को? कह रहे हैं मैं इसलिए आपको प्रणाम कर रहा हूं क्योंकि आप कृष्ण की भक्त हैं और भगवान का भजन करती है और भगवान आपके पीछे हमेशा ही चलते रहते हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। गोपियों ने कहा तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। क्या बोला जी? गोपी ने बोला तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, हम कोई तपस्या नहीं कर रही है, हम भगवान को हृदय में बिठाने के लिए तपस्या नहीं कर रही है, तो फिर क्यों? कह रहे हम उस कृष्ण को अपने हृदय से निकालने की कोशिश कर रही है। क्या कर रही है जी? सो गए? हृदय से निकालने की कोशिश कर रही है। हमने लाख कोशिश कर दी पर वो हृदय से निकलता ही नहीं। और एक बात कहूं, जिसके हृदय में कृष्ण बैठ जाते हैं, गोपियां कहती हैं, उसको फिर संसार अच्छा नहीं लगता, उसको कहीं आनंद नहीं आता, उसको तो कृष्ण के भजन में ही, भगवान के चरणों में ही आनंद होता है। गोपियां इस बात को कह रही है और नारद जी से कह रही है हम तो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आंख बंद करके हमें गालियां दे रहे हैं कि निकल जा, पर ये इतना निष्ठुर है, ये निकलता ही नहीं, निकलता ही नहीं। क्यों? भगवान बोलते हैं एक बार मैं आपके हृदय में बैठ गया फिर मैं जाता नहीं। सोचता हूं दिल जला डालूं। एक बाबा बोलते हैं, गोपियां कह रही थी सोचता हूं दिल जला डालूं, फिर रखाया आया। क्या कहा? फिर ख्याल आया कि दिल में तो तू है। यह भक्ति की परिभाषा, ध्यान देना, ये कोई संसारिक प्रेम नहीं है, ये कृष्ण भक्त और भगवान का प्रेम है। सोचता हूं कि दिल जला डालूं, फिर ख्याल आया कि दिल में तू है। तुमसे मिलने की जुस्तजू है और मेरे रूबरू भी तू है। हे कन्हैया, मैं जिस ओर भी देखती हूँ, निहारती हूँ, तुम्हारा ही दर्शन होता है। इसलिए जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। गोपियां बोलते हैं जिस व्यक्ति के जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के भाग्य का उदय हो जाता है, उसी समय भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने का लाभ उसको प्राप्त होता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं वेद व्यास भगवान, क्या बोल रहे हैं? हम ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, जो हमेशा ही व्यक्ति को बंधन से मुक्त करता हो और जीव प्राणी मात्र को स्नेह करता हो। ऐसे भगवान सत्यव्रत परमात्मा के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ये भागवत जी का मंगलाचरण है, ऐसा बोल रहे हैं वेद व्यास जी भागवत पुराण को लिखने से पहले। अब प्रश्न कर दिया, ठीक है जी भागवत है, मान गए हम इस बात को कि कृष्ण हृदय में बैठते हैं। अब ये भी बताइए, बता दो मुझे कि इसको सुनने की व्यक्ति के अंदर कैसी पात्रता होनी चाहिए? पात्रता चाहिए ना किसी। मुश्किल तजना सबसे कठिन काम है मान बढ़ाई। किसी को अगर आपने नमस्ते नहीं की ना, किसी का अपने पाँव नहीं छुए तो ढिंडोरा पेट देगा, वो तो बड़ा घमंडी हो गया। उसने मेरे पाँव नहीं छुए,
नहीं छुए भाई तेरा घाटा क्या हो गया। उसने तो पानी के लिए नहीं पूछा, तो पीले चुल्लू भर पानी काई को बदनाम करता है। हाँ? उसके घर काई को जाए भाई, उसने तो रिस्पेक्ट ही नहीं करता। तेरा रिस्पेक्ट होगा तेरा रिस्पेक्ट जब सुंदर नया कफन खरीदेगा ना, वो जब तू मर जाएगा। जीते जी तुम्हारे कपड़ों को तुम्हारे रिश्तेदार चेंज नहीं करेंगे। तुम कितने मर्जी फटे हुए कपड़े पहन लो, लोग तुम्हारी बदनामी करेंगे, लेकिन जब मर जाएंगे बढ़िया तुम्हारे लिए रंग बिरंगा सूट। हाँ जी ईमान जी, हाँ जी हाँ। तो जो व्यक्ति मान बढ़ाई के चक्कर में ही संसार की चक्की में पीसता रहता है, उसका आटा नहीं बनता। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा? मान बढ़ाई जिसने छोड़ दी, जिस व्यक्ति ने मान बढ़ाई अपनी खत्म कर दी, छोड़ दी, इसके चक्र में नहीं रहेगा, वो व्यक्ति हमेशा ही कृष्ण का प्रेमी बन जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर लेश मात्र की मान बढ़ाई बची हुई है, आप अभी कृष्ण से प्रेम नहीं कर सकते। आप एलिजिबल नहीं हैं, आप में पात्रता नहीं है। दत्तात्रेय भगवान जब भी कहीं जाते थे तो नीचे ही बैठते थे। किसी ने सोफा लगा, सोफे पे भी नहीं बैठते थे। क्यों? कह रहे जितना व्यक्ति निमन रहता है, जितना व्यक्ति नीचे बैठता है, उतना उसका अभिमान खत्म होता है। जितने व्यक्ति इच्छा रहती है मैं ऊपर बैठूं, ये सब लोग मेरे नीचे बैठे, तब तक जो अभिमान है वो तुम्हें मार के छोड़ेगा। दत्तात्रेय भगवान बोलते हैं जो नीचे बैठता है उसको गिरने की किस प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नीचा बैठा व्यक्ति कभी नहीं गिरता, ऊंचे पे बैठा ही नीचे गिर सकता है। बात ठीक है? अब मैं यहां से गिर सकता हूं नीचे, ये हो सकता है, पर आप कहां गिरेंगे? हाँ, और गिरेंगे भी नींद में, किसी के ऊपर गिरेंगे वो खुद थप्पड़ मारेगा तुम्हें। ऊंचा बैठा हुआ व्यक्ति नीचे गिर सकता, नीचे बैठा नीचे कहां गिरेगा? तो इसलिए जितना व्यक्ति नीचे बैठता है, यानी कि मन से बोल रहा हूं मैं, मन से जो अपने मन से जो अपने को निम्न मानता है, ये मुझसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ है, ऐसा जब भाव जिस दिन आपका प्रकट हो जाएगा हृदय में, उस दिन सद्यो हृदय अवरुध्यते, भगवान आपके हृदय में बैठ जाएंगे। ईर्ष्या मुश्किल तजना कह रहे हैं सबसे कठिन काम है इन चीजों को तजना। अगर आपने त्याग दिया, त्याग पत्र दे दिया इन चीजों से, मान बढ़ाई और ईर्ष्या से, तो भगवान आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे। समझा गया? ऐसी पात्रता होनी चाहिए। कितने लोग त्याग रहे हैं मान बढ़ाई अपने? बोलिए, त्याग रहे हो? आपको कोई दूध पिलाए तो भी उसको प्रणाम करो, आपको कोई कुछ ना पिलाए तो भी उसको प्रणाम करो, आपको कोई सोफे पे बैठाए तब भी उसको प्रणाम करो, आपको कोई बोरी के ऊपर बैठाए तो भी उसको प्रणाम करो। जब आपका स्वभाव ऐसा हो जाएगा, समझो कृष्ण ने आपसे प्रेम कर लिया, ये पक्का है। आपको कभी अभिमान हो ही नहीं सकता। और यही भागवत के पात्रता का विषय में यहाँ पर चर्चा की है व्यास जी ने। ईर्ष्या कोशिश करनी चाहिए। ईर्ष्या होती है, मैं जानता हूं, बहुत मुश्किल काम है ईर्ष्या, पर फिर भी प्रयास करो। जब ईर्ष्या होए ना, ईर्ष्या होए तो उस समय ओम 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 मन में बोलना चाहिए, ईर्ष्या को दबा देना चाहिए। ये नियम है। ऐसा करें, उससे क्या होगा कि आप हमेशा ही पात्रता का जो प्रभाव है आपके ऊपर रहेगा, कृष्ण की भक्ति शक्ति आपको मिलती रहेगी, और भागवत का सुनने का जो फल है वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, और प्रश्न कर लिया कि ये भागवत का जो फल है इसको खाना चाहिए या पीना चाहिए? क्या बोला जी? आप फल खाते हैं कि पीते हैं? बोलिए। हाँ जी, खाते हैं। वो व्यास जी क्या बोल रहे हैं? इस फल को पीना चाहिए। किसी ने बोला महाराज आज तक तो जिंदगी में कभी सुना नहीं है कि सेब को पीना चाहिए। पानी को पीना तो हमने सुना है, चाय को पीना तो सुना है, दूध को पीना नहीं सुना, पर ये फल कौन पीता है भाई? अब क्या बोलते हैं?
व्यास जी से प्रश्न किया, व्यास जी ने बोला ये जो फल है इस फल में ना ही छिलका है ना ही गुठली है। इस फल में क्या है जी? ना ही छिलका है ना ही गुठली है। तो क्या करे? तो क्या है इसमें? रसो वैसा, इसमें रस ही रस है। तो रस को क्या किया जाता है? पिया जाता है। और कैसे पिया जाता है? डोनों के द्वारा, डोने के द्वारा। अरे हाँ, तो व्यास जी ने हमारे कानों को ही डोना बना दिया। क्या बनाया जी? कानों। इन दोनों के माध्यम से ही भागवत को पिया जाता है, इस फल को पिया जाता है। और जो फल पिएंगे और हृदय तक पहुंचेंगे तो क्या होगा? रसो वै सह, रस ही रस आपके हृदय तक पहुंच जाएगा और आप आनंदित होकर के, ध्यान दीजिएगा, आनंदित होकर के आनंद स्वरूप आप बन जाएंगे और कृष्ण की कृपा हो जाएगी। तो कृष्ण बलदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब प्रश्न कर दिया, गुरुजी समझ गए इस बात को कि भागवत के सुनने से भगवान हृदय में बैठते हैं और हृदय में बैठने के लिए व्यक्ति को कौन कौन से नियम करने चाहिए, ईर्ष्या इत्यादि छोड़नी चाहिए। पर अब आप ये बताएं, इस भागवत को प्रकट किसने किया, किसने लिखा और क्या आवश्यकता हो गई? और अन्य भी तो पुराण है, तो भागवत की आवश्यकता क्या हुई? ये प्रश्न करेंगे। द्वापरे समुन प्राप्ते तृतीय युग पर जाता पराशराद योगी वासव्याम कलयो हरे। कलिकाल के आने के बाद, द्वापर युग के अंत होने के बाद वेद व्यास जी महाराज बद्री विशाला क्षेत्र में रोने लगे। जैसे ही रोने लगे, रोते रोते महाराज बिलख बिलख कर रो रहे हैं। नारद जी ने देखा व्यास जी क्यों रो रहे हैं, आए व्यास जी क्या बात है, क्यों रो रहे हैं, क्या बात है, क्या कोई चिंता है क्या? अरे चिंता और तो कुछ नहीं, मुझे नारायण ने आशीर्वाद दिया था, आदेश दिया था, जाओ संसार के इन भटके हुए प्राणियों को सही दिशा देने के लिए तुम पुराणों की रचना करो। मैंने वेदों के पुराण बनाए, लेकिन पुराण 17 पुराणों की रचना कर दी, उसके बावजूद भी व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि मुझे करना क्या है। और आज तक नहीं समझ पाए हम कि हमें करना क्या है। ये भी बात है, भेड़ चाल में दौड़े हैं। एक व्यक्ति दौड़ रहा था, दूसरे आदमी ने बोला ये क्यों दौड़ रहा होगा, पूछा नहीं, दौड़ गया उसके पीछे। पूरा गांव तुंदली दौड़ गया। तब तक ये आसपास के गांव जो आपके पारोसी जो भी यहाँ है, प्राणा ऊपर तक गन्नों तक दौड़ गए। नान भी पीछे दौड़ गया। दौड़ गए दौड़ते दौड़ते क्या होगा, जो सबसे आगे सबसे पहले दौड़ा था ना, तो सबसे आगे था। एक ने जब यहाँ से आगे दौड़ गए ना, आगे निकल गए कोटलू के पास, एक ने पूछ लिया कि भाई तू क्यों दौड़ा? कह रहे मुझे खुद ही पता नहीं कि मैं क्यों दौड़ा, पर ये दौड़ रहा था, इसके चक्कर में मैं भी दौड़ गया। बोले यार सबसे आगे इससे पूछो तू क्यों दौड़ा? फिर पूछा भाई तुम क्यों दौड़े हैं? कह रहे मेरे पेट में दर्द हो रहा था, दौड़ने से ठीक होती, इसलिए दौड़ रहा था। उसी भेड़ चाल में हम दौड़े हैं। इसने घर बना लिया, हाँ ठीक, क्या बनाओ, अच्छी बात है। इसने ये काम किया, मैं भी ये करूंगा, वो तो अच्छी बात है। लेकिन कोई इस बात का अनुसरण नहीं करता है, ये भगवान का भजन करता है, मैं भी भगवान का भजन करूं, ऐसा अनुसरण कोई नहीं करता। जो ऐसा अनुसरण करे, इस भेड़ चाल में जो व्यक्ति भागेगा उसको तो परम धाम प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम बुराइयों के पीछे तो दौड़ते हैं, पर अच्छाइयों के पीछे कभी नहीं दौड़ते। जब अपने पुराणों के पीछे, कथाओं के पीछे, ज्ञान के पीछे, धर्म के पीछे भागना प्रारंभ कर दिया, फिर राम और कृष्ण दो द्वारपाल बन के आपके घर की रक्षा करेंगे, घर की रक्षा। वेद व्यास जी बोल रहे हैं मैंने 17 पुराण रच दिए, फिर भेड़ चाल। व्यक्ति समझ ही नहीं पाया आज तक। व्यक्ति को, मुझे नहीं लग रहा किसी को ये पता कि हम तिलक क्यों लगाते हैं। लोग सोचते जब पूजा करते हैं तभी तिलक लगाते हैं, कोई पता नहीं। मौली क्यों बांधते हैं, कोई पता नहीं। भगवान को प्रणाम कैसे करते हैं, ये भी पता नहीं।
हम टीका कैसे लगाते हैं ये भी पता नहीं, तो भेड़ चाल है। हाँ जी किनान जी, हाँ, तो भेड़ों की तरह मत दौड़ो, ठीक है जी। जानिए, प्रयास कीजिए, पूछिए। वैसे तो मैंने पहले भी बताया जहां तक मुझे ज्ञान होगा, पर फिर भी बता देता हूं आपको। जब भी आप भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करें, कभी मैंने देखे हैं लोग यूं करते हैं, हाथ यूं करके ना यूं प्रणाम करते, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारे धर्म का नियम नहीं है, ये नवाजियों का नियम है जो नमाज पढ़ते हैं। नमाज तो हम नहीं पढ़ते, हम तो कुरान पढ़ते हैं, ठीक है। या कोई व्यक्ति ऐसे भी कर लेते हैं, हाथ पीछे करेंगे, माथा नीचे करते हैं, ये भी प्रणाम की विधि नहीं है। जब भी आप अपने इष्ट के मंदिर जाएं, कहीं आप प्रणाम करें तो आपका हाथ ऐसे, दूसरा हाथ ऐसे, दाहिने के ऊपर बाएं हाथ, और फिर आपका माथा उस पर होना चाहिए। ये प्रणाम की विधि है। फिर आपको पूर्णतः ध्यान देना, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जब पूरा प्रभाव आपके हृदय में आएगा तो इष्ट की कृपा पर हो गई। ये प्रणाम की विधि है। और बिना तिलक किए कभी कथा नहीं सुननी चाहिए, बिना तिलक किए कभी पूजा नहीं करनी चाहिए, बिना तिलक किए कभी भी, ध्यान देना, आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब तक तृतीय नेत्र का श्रृंगार नहीं हुआ, आपका माथा सूना रहेगा। जिस प्रकार से सौभाग्यशाली पतिव्रता नारी के माथे पर तिलक रहता है, बिंदी रहती है, तभी उसकी शोभा है। अगर बिना बिंदी के वो रहती है तो विधवा मालूम होती है, ठीक है जी। ये तो स्त्रियों के लिए, लेकिन पुरुष भी विधवा से कम नहीं है अगर उसके माथे में तिलक ना हो। जैसा, ध्यान देना, जैसा नियम विधवा को करना पड़ता है, वैसा ही उस पुरुष को भी करना पड़ता है नियम जो तिलक नहीं धारण करता। ऐसा कहते हैं जिस व्यक्ति ने तिलक त्याग दिया अपनी जिंदगी में, उस व्यक्ति का एक दिन कुल का नाश होता है। हाँ जी, ये पुरुषों के लिए है। माताओं के लिए आपको हमेशा ही मांग में सिंदूर भरना है, आपकी रेपुटेशन कम नहीं होगी। और नहीं पुरुषों की रेपुटेशन कम होगी अगर आपने माथे में तिलक नहीं लगाया। आपकी यश और कीर्ति बढ़ेगी, आपको और पुण्य लाभ मिलेगा। और ये बोल रहे हैं व्यास जी की मैं तो असमर्थ हो गया हूँ समाज को सुधारने में, लोग तो एक दूसरे की देखा शेखी में ही मर गए, यूं बोला। और शर्म होती है, हमारे बच्चों को तो खास करके होती है, सनातन के बच्चों को तिलक लगाने में शर्म होती है। अगर आपने अपने बेटे को टीका लगा दिए ना, 4 लोग उसको बोलेंगे आ गया तिलकधारी। हाँ? कभी भी सरदार का बेटा सरदार को ऐसा नहीं बोलता कि आ गया पगड़ीधारी, तभी तो उनका धर्म बिल्कुल प्रबल है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम सिख है। और दूसरे मुस्लिम भाई इस बात को जानते कि सिख है, 4 लोग मुस्लिम हमारे गांव होंगे फिर भी अपने धर्म में रहेंगे, और रहना चाहिए, बुरी बात नहीं है, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। हम ढेरों सारे हैं फिर भी अपने धर्म का पालन नहीं करते, बात ठीक है जी। हाँ जी, आपने धर्म को त्यागा, आपने अपने सनातन को त्यागा, वृद्धावस्था में तुम्हारे बच्चे तुम्हें त्याग देंगे, फिर दर दर की ठोकर खाओगे। ये सच्चाई है। तुमने बच्चों को नहीं सिखाया, तुमने खुद नहीं किया, बच्चों को भी नहीं सिखाया, वृद्धावस्था में फिर मांगते रहो पानी, फिर तुम्हें कुंडी लगा करके कहीं चले दी जाएंगे, शाम को जब आएंगे तब पानी पिलाएंगे। अगर किसी की कोई शुद्ध बुद्ध करके आया तो, नहीं आया तो नहीं। जिस व्यक्ति ने धर्म और नियम का पालन कर दिया, भगवान उसको पानी के लिए नहीं तरसाएंगे, भगवान उसको तो अभय प्रदान करेंगे। भगवान इस बात को बोलते हैं, इसलिए अपने नियम और धर्म का पालन करो, ये वेद व्यास जी कह रहे हैं। एक दूसरे के ध्यान देना, जो व्यक्ति दूसरों के वैभव को देखते देखते खुद के वैभव के लिए रोता रहता है, उसको दुनिया में कोई खुश नहीं कर सकता। क्या करे गुरु जी, मेरे पास तो 10 ही कमरे हैं, हाँ? इसके पास तो 20 कमरे हैं। जो अपना रोना रो रहेगा ना, मैंने देखे बहुत लोग ऐसे हैं जो कभी अपने से संतुष्ट नहीं है। क्या करेगी, बस क्या करेगी, तो कुछ कर भी नहीं सकता। करना क्या है, जो भगवान की बनाई गई सत्ता में जो तुम्हें भगवान ने दिया है, जो उसमें संतोष प्रकट करता है, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, जितना मुझे दिया है प्रभु ने वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। जो ऐसा लेकर के मन में भाव बना के चलता है, वो कभी जिंदगी में दुखी नहीं होगा, ये पक्का है।
दूसरों के बारे में सोचने से तो मन में क्लेश ही पैदा होता है। कभी सोच के देख लेना। हाँ जी, पर इसमें सोच के क्या, तुम हर रोज ही सोचते हैं, दूसरों के बारे में तो सोचते हैं। कभी अपने बारे में सोच के देखो कि मैं कितने पानी में हूँ। दूसरों के बारे में तो खुद खूब नॉलेज रखते हैं। उसकी बहू ऐसी है, उसकी सास ऐसी है, उसका चाचा ऐसा है, उसकी पूरी जन्म कुंडली मेरे पास दिखाने की आवश्यकता नहीं है। गांव वालों के पास तुम्हारी सबकी जन्म कुंडलियां होती है दूसरों की, पर अपनी जन्म कुंडली किसी के पास नहीं। यानी अपना ज्ञान किसी को नहीं है, दूसरों का ज्ञान सबको है। जब ऐसी परिस्थिति हमारी रहती है, हम कभी खुश नहीं हो पाएंगे। एक बार कौवे ने कोयल को देखा और देखा कि कितना सुंदर गाती है। किसने बोला? कौवे ने किसको बोला जी? जोर से बोलेंगे ताकि मुझे पता चले कि तुम अभी जागे हुए हो। कौवे ने बोला कोयल को, अरे बहन, भगवान ने तुम पर कितनी कृपा की है। कहे कौवा, तुम मुझे कह रहे हो? कहे हाँ, कितनी कृपा तुम पर की है। तुम्हें कितना सुंदर तुम्हारा कंठ बना दिया भगवान ने, कितना कोमल और कितना निर्मल। जब कोयल बोलती है ना, सुनने वाला सुनता रहता है। कोयल बोल रही है, बनाया तो कौवा बोल रहा है मुझे भी भगवान ने बनाया है, तो भगवान ने मेरे साथ बड़ा भेदभाव किया। कोयल बोलती है मेरे साथ बड़ा, कौवा बोलता है मेरे से बड़ा भेदभाव किया। और मैं भगवान से कहता हूं, भगवान तुमने ये बहुत गलत किया। कोयल बोलती है तू मेरे पास क्यों सुना रहा है, तू भगवान के पास जाके बोल दे कि मुझे कोयल जैसा क्यों नहीं बनाया। कह रहे हैं, कौवा बोल रहा है कि बहन कोयल, जब तू गाती है लोग सुनते रहते हैं, जब मैं बोलता तो लोग पत्थर मारते हैं। आ गया कौवा, पता नहीं क्या संदेश लेके आया। लोगों के दिमाग में ये बात रहती है, पत्थर मार देंगे, टिकड़े नहीं देंगे। शिकायत कर रहा है बच्चा। भगवान के पास गया कौवा कि प्रभु आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। तो क्या गलत किया भाई? कौवे कह रहे मुझे कोयल बना दो। कोयल? हाँ, मुझे कोयल बना दो, मैं भी मीठा बोलूं। कह रहे मैं बना दूंगा, कोई चिंता नहीं, जो तू बनना चाहता है वो मैं बना दूंगा तुम्हें। पर एक बार तू कोयल से जा करके पूछ ले, क्या वो कोयल के उस रूप को प्राप्त करने के बाद खुश हैं? क्या वो कोयल के उस जन्म में खुश हैं? क्या मैं पूछ के आता हूं। आ गया कौवा वापस, बोल रहे बहन मैं गया था भगवान के पास, भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें कोयल बना दूंगा, पर शर्त यह है कि बहन तू तो बड़ी खुश होगी, इतना मीठा गाती है, लोग तुम्हें पत्थर भी नहीं मारते हैं, सुनते रहते हैं। कोयल ने बोला भैया कभी मेरी शक्ल देखी है? कितनी काली हूं, जब गाती तो बढ़िया हूं, तुम तो मेरे बोल पे जा रही हो, पर मेरी शक्ल देखिए कभी। कोयल बोल रही है मुझे भगवान ने मेरे को काला बना दिया, जब मैं गाने के बाद अपने शरीर की ओर देखती हूँ मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे गलत शरीर किसको दिया है, तो मुझे दिया है। इसलिए मैं अच्छी नहीं हूं, मुझसे अच्छा तो हंस है। कौन है? हंस। अच्छा, इसका मतलब कैसे भाई? कितना सफेद है हंस, और पानी में रहता है, लोग देखते रहे देखो हंस जा रहा है। तो वो ने बोला क्या मतलब इसका कि मैं भगवान से ये मांगू मुझे हंस बना दो? कह रहे हाँ। और भगवान के पास दोबारा चला गया कौवा, बोले नहीं नहीं मैंने कैंसिल कर दिया है, अब कोयल मत बनाना, भगवान मुझे हंस बनाना। भगवान ने बोला भाई तू एक बात तो बोल दे, क्या बनना है तुझे? एक बार तो हंस से ही पूछ के आ जा, क्या वो खुश है? कौवा गया हंस के पास और हंस से बोला कि भैया तुम इतने निर्मल हो, जैसे कच्चा माखन होता है ऐसी तुम्हारे भगवान ने बढ़िया सफेद आपको चादर जैसे ओढ़ी हो, इतना सुंदर आपको बना दिया, आप तो बड़े खुश होंगे। हंस ने बोला खाक अच्छा है मेरा कपड़ा, ऐसा कपड़ा जैसे कफन होता है। क्या बोला जी? जैसे सफेद कफन होता है ना वैसा उड़ गया। देखिए काली कौन है? कोयल। सफेद
सफेद कौन है? हंस। और कौवा सोच रहा है, पहले उसने सोच लिया कि ये बड़ी खुश होगी, जैसे हम सोचते हैं ना, इसका पति तो क्लास 1 है, बड़ी खुश होगी। ये तुम सोच रही हो ना, तुम सोच रहे हो, वैसे कौवा भी सोच रहा था। अरे हंस बोल रहा है, कफन की तरह कपड़े पहना दिए मुझे, मैं काहे का ठीक हूं भाई। और लोग इसको मोती बोलते हैं, पर वो पत्थर होता है, मुझे पत्थर ही खाने पड़ते हैं। और पानी से बाहर जा नहीं सकता, मैं पानी में डूबा रहता हूं। कब तक तुम पानी में रहोगे भाई? अरे मुझसे अच्छा तो तोता है। क्या बोला जी? मुझसे अच्छा तो तोता है। बोले क्यों? करे बिल्कुल ग्रीन, हरा, और ऊपर से 2 रंग दे दिए, चोंच लाल कर दी। डिजाइन भगवान ने बड़ा बढ़िया बनाया, पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर दिया होगा। कह रहे मेरे आनंद नहीं है, तुम जाओ भगवान से बोलो मुझे तोता बना दो। और भगवान के पास गया कौवा। कौवा ने बोला कि मेरा थोड़ा सा प्लान और चेंज हो गया है, अब मुझे हंस मत बनाओ, तो क्या बनाओ? मुझे तोता बना दो। अब बोल रहे हैं तोता बनना है। कह रहे तू एक बार फिर पूछ के आ जा। क्या? तोते से पूछ लेना, अगर तो वो खुश है अपनी जिंदगी में तो तुम्हें तोता बना लेता हूँ, तो अगर खुश नहीं है तो एक बार पूछ के आ जा। जा तोते के पास कौवा। बोले भैया तोता, तू तो बड़ा खुश होगा। करे क्यों? तेरी शक्ल बहुत अच्छी है, बढ़िया सुंदर कपड़े तुम्हें पहनाए हैं भगवान ने। तोते ने बोला बिल्कुल ठीक है, पर दुनिया में सबसे बड़ा दुख तो मुझे ही दिया है भगवान ने। लोग तुम्हें क्या दे दिया वो ये भी बता दे। कह रहे मुझे दिया है, मेरा रंग है हरा, मैं फलों के बीच में रहता हूं, उन पेड़ों की जो पत्तियां हैं उसका रंग भी हरा। मैं फल तो खाता हूं, पर चोर आते हैं, पत्थर मारते हैं, फलों को खाने पड़ते हैं पत्थर हमें। पत्थर हमारे पंखों में लगते हैं, हमारे पंख गिर जाते हैं, डर के मारे हमें तो सहमे हुए होते हैं अपने उन पेड़ों में कि कौन आके पत्थर मार देगा और कौन हमारा सिर फोड़ देगा। इसलिए महाराज पता नहीं भगवान ने भी हमारे साथ ही दुश्मनी निकालनी थी। तो वो परेशान हो गया। और तुम और बात बोल रहे हो, पत्थर लगे ना लगे, अगर गलती से किसी के हाथ में आ जाए तो वो मारता नहीं है, अपने साथ घर ले जाता है और पिंजरे में कैद कर देता है। हाँ? अब जो पिंजरे में जब तक नहीं था, बाहर जब तक स्वतंत्र था, बेशक पत्थर खाए तो भी आनंद था, पर पकड़ने के जब पिंजरे पे आ गया, अब तो तोते का नाम मिट्ठू हो गया। हाँ? क्या हो गया जी? मिट्ठू तोता। हमारा तोता बहुत अच्छा है, तुम्हारा तोता तो बहुत अच्छा है, पर उससे पूछो कि पिंजरे में बेचारा कैद, वो कैदी क्या समझ रहा होगा, क्या सुन रहा होगा। अरे वो शिमला से जब जाते थे ना संस्कृत कॉलेज से, जब हम पुराना बस स्टैंड से ऊपर की ओर जाते थे, वहां डब्बे में कैद एक तोता होता था, उसका नाम था गंगाराम। अभी जाना कभी गंगाराम तोता 10 रुपए में वो जन्म कुंडली निकालता था, चोंच से खींचता था। जो शिमला में रहते उनको पता होगा गंगाराम तोता। आओ भैया 10 रुपए में भाग्य देखो, तो भाग्य तो देख रहा है, तो उसका भाग्य देखो बेचारा जो कैदी है। तोता बोल रहा है जितना बड़ा दुख मेरे जीवन में है, इतना बड़ा दुख किसी के जीवन में नहीं है। इसलिए कौवा तू कभी तोता बनने के लिए भगवान से मत बोल। कौवा परेशान, तो क्या बनूं? तोते ने बोला तुम मोर बन जाओ। मोर? कह रहे वो कितने सुंदर उसके पंख हैं। हाँ? जब नाचता है भगवान भी रीझ जाते हैं, तू तोते के पीछे क्यों? अरे तू बढ़िया बन जा, मोर मांग ले कि मोर बन जाऊं। भगवान के पास गए कि प्रभु मुझे मोर बना दो। कह रहे फिर एक बार पूछ के आ जा कि मोर के जीवन में कोई मुश्किल तो नहीं है, कोई कठिनाई उसको तो नहीं झेलनी पड़ती संसार में। कह रहे हाँ। अब जैसे ही कौवा मोर के पास पहुंचा, भैया मोर तुम्हारे तो आनंद होगा। कह रहे कैसा? इतने सुंदर डिजाइन भगवान ने तुम्हारे मोर पंखों में बना दिए, और नाचने के तो सब लोग देखते रहते हैं, तेरे तो कोई दुख नहीं होगा जिंदगी में। मोर ने बोला तूने तो सिर्फ मेरे मोर पंख देखे हैं,
मोर पंखों के चक्कर में लोग मुझे ही मार देते हैं। हाँ? अरे मेरे पांव की ओर देख, दुनिया में सबसे गंदे किसी के पांव होते हैं तो मेरे होते हैं। मोर के पांव देखना कभी कैसे होते हैं, पंख तो सब देखते हैं, पांव देखना कभी मोर के। और कह रहे हैं पैर गंदे, और ऊपर से मुझे खाने के लिए क्या दे दिया, सांप कीड़े मकोड़े हैं, आहार ही मेरा अशुद्ध कर दिया। इसलिए ऐसा मत बोलना भगवान से कि मोर बना दे। तो क्या बनाऊं, क्या बोलो बोलने के लिए? कह रहे हमसे अच्छा तो कौवा है। क्या बोले जी? हमसे अच्छा तो कौवा है। कह रहे ना उसका कोई पंख काम का, ना उसकी जुबान काम की, ना उसको कोई पिंजरे में रखेगा। कम से कम जब आएगा पत्थर मारेंगे, कम से कम विरक्ति की तरह तो रहेगा। अरे हमारे पीछे तो पंखों को लग जाएंगे, तोते को पत्थर मारेंगे। इससे सब भैया कौवा ही अच्छा है, दुनिया उसको कभी देखती भी नहीं। कौवा भगवान के पास गया, भगवान ने बोला कि कौवा अब बता तुझे क्या बनना है? तो कौवा ने बोला थैंक यू वेरी मच, मैं कौवा ही ठीक हूं। इसलिए इस कथा से हमें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? ये सिर्फ जब आप किसी को देखते रहोगे ना, उसके बारे में कि मन की अपनी कल्पना है तुम्हारी कि शायद खुश होगा, कि शायद हमसे अच्छा होगा, बस कहानी यही है पूरी। पर भगवान ने अंत में जाकर के तुम्हें ही अच्छा बनाया है। इसलिए दूसरों के चक्कर में मत रहिए, सब दुखी है। नानक दुखिया सब संसार रे। इस संसार में कोई खुश नहीं है, यहाँ सब दुख के चक्कर में पड़े हैं। इसलिए भगवान को कहिए प्रभु आपने मुझे जैसा बनाया है ऐसा ही मैं ठीक हूँ, सिर्फ भगवान का भजन मुझे दे देना, ऐसा भगवान से कहना। जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, इतना बता दे श्यामा तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे श्यामा काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे श्यामा तेरा रंग काला क्यों। मेरी कमली का रंग काला इसलिए काला, मेरी कमली का रंग काला इसलिए काला हूँ, काला हो मैं भी जग से निराला तू, काला हो करके जग से निराला तू। सखी रोज घर में बुलाती है,
खिलाती है और माखन बहुत खिलाती है और माखन बहुत खिलाती है अखियों का दिल काला इसलिए काला सखियों का दिल काला इसलिए काला हो इतना बता दे श्यामा तेरा रंग काला क्यों तेरा इतना बता दे श्यामा तेरा रंग काला क्यों